हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड, है ना। और ये वन वर्ड कौन से हैं? अपने जो इंग्लिश की जो ब्लैक बुक है उसके जो टॉप सेलेक्टेड जो एसएससी में बार बार पूछे गए हैं वो सारे वन वर्ड आज हम पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे लिख रखा है ना 500 मोस्ट रिपीटेटिव एसएससी वन वर्ड, है ना। जो बार बार हर एग्जाम में लगभग ऑलमोस्ट ये जो 500 है ना, इसी में से ही आते हैं 90%, तो है ना। कुछ नए होते हैं जो कभी कभी नहीं भी आते, लेकिन 90% तो हर एग्जाम में इन्हीं में से ही आते हैं, क्योंकि एसएससी के फेवरेट है यार ये, है ना। और देख सकते हैं अपन भी खुद भी कि यहाँ पे देखो एसएससी ने किसी को 14 बार, 14, 13, 12, 10, मतलब इतने टाइम्स एक एक वर्ड को पूछ रखा है, ठीक है। और ये तो है ना, क्या बोलते हैं, 2019 तक के ही है ना। 2024 तक, मतलब कि अब भी, मतलब ये जैसे यहाँ पे लिखा रहा है ना 14, ये कम से कम अब पहुँच गया होगा 20, मतलब कि 20-30 बार पूछ लिया होगा यही यही, है ना। तो इनको अच्छे से अगर कर लेंगे ना अपन, तो सोच सकते हैं कि यार एग्जाम में जो भी आएगा उसको अपन आराम से टैकल कर पाएंगे, है ना। तो पहला पढ़ते हैं अपन इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल का मतलब क्या है? इनफॉलिएबल का मतलब, इसका मतलब होता है दैट नेवर फेल्स, जो कभी फेल नहीं होता, है ना। ऑलवेज डूइंग वॉट इज इट सपोज टू डू, ठीक है ना। ऑलवेज डूइंग, हमेशा वो करना चाहता है जिसको हम सोचते हैं, मतलब कि जो हम सोचे और वो हो जाए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं इनफॉलिएबल, ठीक है, मतलब कि अचूक, ठीक है, मतलब कि अचूक। इसके बाद है अपना मिसोगाइनिस्ट, ठीक है। मिसोगाइनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, ठीक है ना। स्त्री जाति से क्या करने वाला? द्वेष करने वाला। स्त्री जाति से द्वेष करने वाला मतलब कि जो हेट करता हो, कौन से, जो डिसलाइक करता हो वुमेन को। अब देखो यहाँ पे जो ये वर्ड आ रहा है ना अपना मिसो, मिस, अब ये जो मिसो वर्ड का जो मतलब निकलता है वो निकलता है अपना नेगेटिव से। और गाइनिस्ट अपन यूज़ करते हैं, गाइन वर्ड यूज़ करते हैं अपन किसके लिए? वुमेन्स के लिए, ठीक है ना। जो स्त्री जाति से मतलब हेट करता है उसको बोलते हैं अपन मिसोगाइनिस्ट। और इनफॉलिएबल हो गया अपना अचूक। इसके बाद है अपना मिस आंथ्रोपिस्ट। इसके बाद है अपना, सॉरी, इसके बाद है अपना फिलांथ्रोपिस्ट। फिलांथ्रोपिस्ट का मतलब देखो इसमें क्या रूट वर्ड निकाल लो इसका। एक तो इसमें ये फिला, है ना, एक तो इसमें फिला, या फिर मैं बोलूँ फाइल, PHILE, फिला, फिला या फिर फाइल। अब फाइल वर्ड जो होता है ना वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है लव से, ठीक है। और ये है अपना नेक्स्ट आंथ्रोप। इसके बाद है अपना नेक्स्ट कौन सा? आंथ्रोप। आंथ्रोप जो वर्ड है ना, ये अपना संबंधित है किससे? मानव जाति से, ठीक है। मानव जाति से संबंधित है कौन सा? आंथ्रोप वर्ड, ठीक है। तो यहाँ से अपन को इसका मीनिंग समझ में आता है धीरे धीरे कि ऐसा पर्सन जो मानव जाति से प्रेम करता है, ठीक है ना। जो मानव जाति से प्रेम करता है मतलब कि जन हितैषी, ठीक है ना। ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी, ठीक है ना। जब भी उनको नीड होती है पैसों की, जो गरीब होते हैं उनकी हमेशा वो हेल्प करता है पैसे देके। इसके बाद है अपना मिस आंथ्रोप, ठीक है। अब यहाँ पे आंथ्रोप आ गया, मतलब कि कहीं ना कहीं मानव जाति से रिलेट करेगा। और एक आ गया अपना मिस। अब मिस जो वर्ड आता है ना हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे मिस यूज़ किया था, यहाँ पे मिस यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस देगा। अब नेगेटिव सेंस देने का मतलब क्या है यार? कि मिस आंथ्रोप मतलब जो मानव जाति को हेट करता है। देखो, ए पर्सन हु हेट एंड अवॉइड्स अदर पीपल, उसको बोलते हैं अपन मानव द्वेषी, ठीक है। जो मतलब कि मानवों से द्वेष रखता है, मानवों को हेट करता है, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट है अपना ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? अपना नौकरशाही, मतलब कि ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है। अब इलेक्टेड में तो क्या है यार कि जो अपना डेमोक्रेसी वाला सिस्टम होता है ना, डेमोक्रेसी, उसमें जो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं तो वो सारे के सारे तो किससे आते हैं? इलेक्शन लड़के इलेक्टेड होके आते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि ज़्यादातर जो भी अपने स्टेट ऑफिशियल्स होंगे वो इलेक्ट होके नहीं आएंगे, वो कोई ना कोई एग्ज़ाम पास करके आएंगे या फिर इंटरव्यूज़ देके इस तरीके से आएंगे, है ना। तो एक तो होता है अपना ब्यूरोक्रेसी और एक क्या क्या होता है अपना डेमोक्रेसी, ठीक है। ये जितनी भी क्रेसीज है ना, जितने भी शासन तंत्र है, ये अपन अलग वीडियो में पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद है अपना नेक्स्ट कैनिबल। कैनिबल का मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं? नरभक्षक। जो इंसानों को ही मार के खाता है उसको बोलते हैं अपन कैनिबल, या फिर मैं बोलूँ नरभक्षक। इसके बाद है अपना क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। इसके बाद है अपना क्लस्ट्रोफोबिया। इसका मतलब क्या होता है? छोटी जगह में होने का अत्यधिक डर, मतलब कि एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेसेस, मतलब कि छोटी जगहों पे जब रहता है ना मनुष्य तो कभी कभी क्या है, उसको अत्यधिक डर लग जाता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, ठीक है। इसके बाद और भी बहुत से होते हैं, जैसे एक और होता है अपना एक्रोफोबिया, जिसको बोलते हैं हाइट से डर, है ना। और भी काफ़ी सारे होते हैं। तो अपन ये जितने भी सारे फोबिया है ना, जितने भी सारे फोबिया है, इन सबको अपन अलग वीडियो में और एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट कौन सा? ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी,
ठीक है, क्या होता है अहमवादी। ए पर्सन हु थिंक्स ही या शी इज़ बेटर देन अदर पीपल एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। अब कोई ऐसा व्यक्ति है यार, ठीक है, जो खुद को ही मतलब सबसे ज़्यादा सुपरस्टार समझता है कि यार जो भी हूँ मैं ही हूँ, और जो भी अदर पीपल्स होते हैं, ठीक है ना, जो भी अदर पीपल्स होते हैं उनके सामने ही वो खुद ही की बातें करता है ना, उसको बोलते हैं अपन ईगोइस्ट, अहमवादी। ठीक है, जो खुद को ही सब कुछ मानता है, जो खुद को दूसरों से अच्छा मानता है, उसको बोलते हैं अपन ईगोइस्ट या फिर अहमवादी। इसके बाद है अपना एलीगी। एलीगी मतलब होता है शोक गीत। ठीक है ना, कोई भी जो भी अपना अपना सैडनेस वाला कोई फंक्शन होता है ना, उस टाइम पे जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं अपन शोक गीत। ए पोएम या फिर ए सॉन्ग दैट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डाइड। ठीक है, तो जब भी किसी की डेथ होती है या फिर कोई भी ऐसा सैडनेस वाला फंक्शन होता है, तो उस टाइम पे जो गीत गाते हैं उनको बोलते हैं अपन एलेगी। ठीक है, इसके बाद है अपना एपीलग। एपीलग क्या होता है कि ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले, बुक और फिल्म, मूवी दैट कमेंट्स ऑन और एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज़ हैपेंड। मतलब कि कोई भी अपन चीज़ देख रहे हो एंटरटेनिंग वाली, या फिर कोई किताब पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, उसमें सबसे लास्ट में जो आता है ना, उसको बोलते हैं अपन एपीलॉग। जिसको अपन बोलते हैं लास्ट में कॉन्क्लूजन क्या निकला, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं उपसंहार। ठीक है, उपसंहार, उपसंहार। और ये आती है सबसे लास्ट में एपीलग। ठीक है, इसको अपन कॉन्क्लूजन भी बोल सकते हैं, है ना। इसके बाद है अपना एपीटप। एपीटप क्या होता है कि एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन। इसका मतलब क्या होता है समाधि लेख। ठीक है, एपीटप का मतलब क्या होता है समाधि लेख। इसके बाद है अपना फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। ठीक है, या फिर नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी या फिर अनटाइडी। तो उसको क्या बोलते हैं दुराध्य, दुराराध्य। ठीक है ना, दुराराध्य। इसके बाद है अपना नेक्स्ट है इनएबिटेबल। इनएबिटेबल का मतलब क्या होता है अपरिहार्य। ठीक है ना, दैट यू कैन नॉट अवॉइड और प्रिवेंट, जिसको आप मतलब रोक भी नहीं सकते, है ना, और जिसको आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपन अपरिहार्य, इनएविटेबल। इसके बाद है अपना ओलिगार्की। ओलिगार्की में क्या होता है कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड द पावर। ठीक है ना, ओलिगार्की में क्या होगा, केवल कुछ ही लोग, ओलिगार्की में क्या होगा केवल कुछ ही लोग वो अपना गवर्नमेंट के सिस्टम को चलाएंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन ओलिगार्की। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ कुलीन तंत्र। ठीक है ना, कुलीन तंत्र। ठीक है साहब, इसके बाद देख लो। इसके बाद है अपना ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है आशावादी। ठीक है ना, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है आशावादी। मतलब कि ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट्स गुड थिंग्स टू हैपन और थिंग्स टू बी सक्सेसफुल। ठीक है ना, आशावादी मतलब कि जो सोचता है कि यार सब कुछ बढ़िया ही होगा, जो मतलब कि आशा करता है। एक्सपेक्ट्स का मतलब होता है आशा करना। अब यहाँ पे यार एक तो ये तीन होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन भी ऑलमोस्ट सेम सा ही होता है, तो उनको बता देता हूँ मैं। एक तो होता है अपना एक्सेप्ट, है ना, और एक होता है अपना एक्सेप्ट, ई एक्स सी ई पी टी, है ना, और एक होता है अपना कौन सा एक्सपेक्ट्स, है ना। इसको एस को हटा लो, भले ही एस की ज़रूरत नहीं है। तो देखो इनका मतलब क्या निकलेगा। एक्सेप्ट का मतलब तो क्या होता है कि स्वीकारना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, स्वीकारना, स्वीकारना। ठीक है, और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, मतलब कि इसके अलावा। और ये वाला जो एक्सपेक्ट है इसका मतलब क्या होता है आशा रखना या कोई उम्मीद रखना। ठीक है, आशा या फिर कोई उम्मीद। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद है अपना पेनेसिया। ठीक है, इसके बाद है अपना पेनेसिया। ठीक है, इसके बाद है पेनेसिया। पेनेसिया का मतलब क्या होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना पैरासीटामोल, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं पीसीएम, पैरासीटामोल। ठीक है, उसी पैरासीटामोल को यहाँ पे लिख दिया उन लोगों ने पेनेसिया। ठीक है, पेनेसिया। इसका मतलब होता है रामबाण। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो हर जगह काम सिद्ध कर सके। जैसे पैरासीटामोल को अपन लेते हैं यार कि सर दर्द कर रहा है, अपना पेट में दर्द हो रहा है, या फिर कहीं और बॉडी पेन कर रही है, तो अपन उसको वहाँ पे ले लेते हैं। उसी तरह पेनेसिया भी क्या होता है, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको बोलते हैं अपन रामबाण। इसके बाद है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है, समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है,
मतलब कि जो ह्यूमन वेल बीइंग को इंक्रीज़ करने के लिए जो चैरिटेबल डोनेशंस करता है उसको बोलते हैं अपन परोपकारी। सही बात है ना? उसको बोलते हैं अपन परोपकारी सिद्धांतों वाला व्यक्ति, ठीक है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब परोपकारी। इसके बाद है अपना अरिस्टोक्रेसी। देखो अब तक 3 क्रेसी आ चुके हैं। ऊपर कौन कौन सा आ गया था? डेमोक्रेसी आ गया था, है ना, एक ब्यूरोक्रेसी आ गया था और एक ओलिगोक्रेसी आ गया था आई थिंक, है ना। इसके बाद है अपना एरिस्टोक्रेसी, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी, है ना। तो इसका मतलब क्या है? द रूल बाय नोबल्स, या फिर गवर्नमेंट बाय पर्सन्स ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। मतलब क्या बोलूँ? श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन, ठीक है। श्रेष्ठ जन कौन से हैं? नोबल्स। नोबल्स के द्वारा शासन को क्या बोलते हैं? एरिस्टोक्रेसी। श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन चलाना उसको बोलते हैं अपन एरिस्टोक्रेसी। इसके बाद है अपना एथीस्ट। अब एथीस्ट का मतलब क्या होता है? नास्तिक, जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो ये सोचता है कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक तो यहाँ पे एथीस्ट है और एक है अपना थीस्ट, THI THE, सॉरी, एक है अपना THEIST। थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान में ट्रस्ट करे, है ना, कि भगवान, जो आस्तिक होते हैं, ठीक है। थीस्ट का मतलब आस्तिक। और एक और है थीस्ट, एथीस्ट, एक और है वो भी याद नहीं आ रहा, वो बाद में बताऊंगा आपको, है ना, आएगा तब। इसके बाद है एग्नोस्टिक, हाँ, एक और बचा है अपना, कौन सा? एग्नोस्टिक, आई थिंक एक अपना है एग्नोस्टिक, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो भगवान के होने पर संशय करे, सस्पेक्ट करे, भगवान के होने पर शक दिखाए, उसको बोलते हैं अपन एग्नोस्टिक, ठीक है। आई थिंक अगर ये गलत हुआ तो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद है अपना कैलीग्राफी। कैलीग्राफी किसे कहते हैं? कि ब्यूटीफुल एंड राइटिंग। अभी जो मैंने आपको जो बताया था ना एग्नोस्टिक, वो एकदम सही है ना। जो मतलब ईश्वर के होने पर ट्रस्ट नहीं करे, मतलब उस पर भी शक करे, उसको बोलते हैं अपन क्या? एग्नोस्टिक। इसके बाद है अपना कौन सा? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग दैट यू डू विथ अ स्पेशल पेन और ब्रश, या फिर मैं इसको बोलूँ सुलेख, उसको बोलते हैं अपन कैलीग्राफी। इसके बाद है अपना कनसूर, है ना। कनसूर को क्या बोलते हैं? एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक। मतलब कि इसको बोलते, कनसूर को अपन बोलते हैं कला पारखी या फिर विशेषज्ञ, ठीक है। किसको? कनसूर को। किसको? कनसूर को। कौन होता है? कला पारखी या फिर विशेषज्ञ, जो हर चीज़ में परफेक्ट हो, लाइक जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड और म्यूजिक, उसको बोलते हैं अपन कला का पारखी या फिर विशेषज्ञ। इसके बाद है नेक्स्ट अपना फेटलिस्ट। फेटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, ठीक है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फेट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। सही बात है यार, जो ये सोचता है ना कि जो घटनाएं होती है वो क्या बोलते हैं? फेट के द्वारा, किस्मत के द्वारा, भाग्य के द्वारा निर्धारित की जाती है, उसके द्वारा निश्चय की जाती है, और उसके द्वारा एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, और कंट्रोल नहीं किया जा सकता उनको अपने द्वारा, है ना। इसके बाद तो मतलब कि भाग्य से वो चीज़ें होती है, उसको बोलते हैं अपन फेटलिस्ट। इसके बाद है अपना इनविंसिबल। अब इनविंसिबल का मतलब होता है अजेय, जिसको अपन डिफीट नहीं कर सकते हैं। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, जो मतलब कि डिफीटेड करने की। इनविंसिबल अजय, एक सेकंड रुको। इनविंसिबल अजय है, मतलब कि जिसको अपन पराजित नहीं कर सकते उसको बोलते हैं अपन अजय, ठीक है। ठीक है, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड, मतलब जिसको जीता न जा सके उसको बोलते हैं अजेय। इसके बाद है अपना मर्सिनरी। मर्सिनरी किसको बोलते हैं? ए सोल्डर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री या फिर ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट, ठीक है। मर्सिनरी होता है अपना किराए का सैनिक, है ना। किराए का सैनिक या फिर बोले तो किराए का टट्टू, ठीक है। मर्सिनरी कौन होता है? किराए का टट्टू या फिर किराए का सैनिक। इसके बाद है अपना असेटिक, है ना। असेटिक, असेटिक का मतलब क्या होता है? तपस्वी, ठीक है ना। असेटिक का मतलब तपस्वी। अगर इसका मतलब समझाऊँ तो ए पर्सन हु लिव्स इन अ सिंपल एंड स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन, मॉन्क्स, हर्मिट्स या फिर सेंट्स। ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं फिजिकली प्लेजर से दूर होता है उसको बोलते हैं अपन असेटिक या फिर तपस्वी। इसके बाद है अपना कार्निवोरस, ठीक है। कार्निवोरस कौन होता है? कार्निवोरस, इसका मतलब एनिमल्स दैट ईट मीट, मतलब कि ऐसे जानवर जो किसको खाते हैं? मांस को, उसको बोलते हैं अपन कार्निवोरस, ठीक है। एक होता है अपना हर्बीवोरस। हर्बीवोरस,
ये वो होते हैं जो मतलब कि शाकाहारी होते हैं, जो अपने शाक को खाते हैं, ठीक है, जिसको अपन शाक भक्षी भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट कार्टोग्राफी, ठीक है। अब ये जो वर्ड है ना कार्ट, इसको याद रखना, ये कार्ट वर्ड रिलेट करता है अपना मैप से, मानचित्र से, ठीक है। कार्ट वर्ड जो है अपना ये रिलेट करता है अपना मैप से, CART कार्ट, ये रिलेट करता है किससे, मैप से, ठीक है। आ जाओ, कार्टोग्राफी का मतलब फिर किससे हुआ, मानचित्र की स्टडी करने से, मतलब कि मानचित्रकारी से। द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, उसको बोलते हैं अपन कार्टोग्राफी। इसके बाद है एटाइमोलॉजी, ये क्या होता है कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एंड देयर मीनिंग, मतलब कि शब्द व्युत्पत्ति का विज्ञान, मतलब कि शब्दों का एटाइमोलॉजी का संबंध किससे है, शब्दों के उद्गम का विज्ञान, उसको बोलते हैं अपन एटाइमोलॉजी, या फिर शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है। मतलब कि शब्दों के ओरिजिन एंड उनके इतिहास और उनके अर्थ का विज्ञान, ठीक है। मतलब कि उनका जन्म कहाँ से हुआ है ना, और उनका मतलब क्या है है ना, और यही सब। इसके बाद है अपना होमिसाइड, ठीक है। अब ये होमिसाइड क्या है, द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, या फिर मैं इसको बोलूँ मानव हत्या, उसको बोलते हैं अपन होमिसाइड। अब इसमें बहुत सारे होते हैं, फ्रेट्रीसाइड होता है और सुसाइड होता है, तो ये जितने भी साइड है ना, ये अपन सारे के सारे एक वाक्य में ही पढ़ लेंगे, है ना। यहाँ पे केवल इसका मतलब देख लो कि होमिसाइड का मतलब क्या होता है, मानव हत्या। होमिसाइड का मतलब मानव हत्या। याद कैसे रखोगे यार, होम, HOM, तो कहीं ना कहीं अपन भी होमोसेपियंस की संतान है ना, अपन किसकी, होमोसेपियंस की संतान है। तो अपने लिए ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि जो मानवों की हत्या करे उसको बोलते हैं मानव हत्या, ठीक है। द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, मतलब किसी को जानबूझकर अगर अपन मार देते हैं, जैसे ये पर्सन है कोई और इसको मैं जाके जानबूझ के मार दूँ, तो उसको बोलते हैं अपन होमिसाइड, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन होमिसाइड। इसके बाद देख लो नेक्स्ट कौन सा है, इकोनोक्लास्ट। इकोनोक्लास्ट इसको बोलते हैं रिवाज तोड़ने वाला, जो भी रिवाज तोड़ता है ना, जो भी पुराने जो भी कस्टम और रिचुअल्स होते हैं उनको जो तोड़ता है, उसको बोलते हैं अपन इकोनोक्लास्ट। ए पर्सन हु क्रिटिसाइजेज पॉपुलर बिलीव्स, एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स एंड आइडियाज, जो भी मतलब स्थापित कस्टम और आइडिया होते हैं ना, उन सभी को तोड़ता है, उसको बोलते हैं अपन इकोनोक्लास्ट। इसके बाद है अपना इलीजिबल, इसका मतलब होता है अस्पष्ट या फिर डिफ़िकल्ट, या फिर मैं बोलूँ इम्पॉसिबल टू रीड, या फिर इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो ये होता है अपना अपठनीय, ठीक है। अपठनीय या अपठनीय बोलूँ या फिर अस्पष्ट बोलूँ, बात तो एक ही है ना। इलिजिबल का मतलब क्या होता है, अपठनीय। इसके बाद है अपना इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है ना, एक तो कोरिजिबल, कोरिजिबल मतलब किसी चीज़ को करेक्ट करना, ठीक है। और इनकॉरिजिबल का मतलब क्या होता है कि किसी को करेक्ट नहीं कर सकते। अब किसी को करेक्ट नहीं कर सकते तो मतलब कि ये संशोधन नहीं होगा, सही बात है। हैविंग बैड हैबिट विच कैन नॉट बी चेंज्ड और इम्प्रूव्ड, ठीक है ना, मतलब कि असंशोधनीय। इसके बाद बोलूँ आगे, इंसोम्निया। इंसोम्निया बोलूँ या फिर इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनिद्रा, ठीक है। इंसोम्निया का मतलब क्या होता है, अनिद्रा, द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, इसको बोलते हैं अपन इंसोम्निया, ठीक है। इसके बाद है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होता है, गिविंग अनफेयर एडवांटेजेस टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजीशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देम जॉब्स, सही बात है ना, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं ना कहीं नेपोटिज्म। इसको अपन बोलते हैं हिंदी में भाई भतीजावाद। कहीं ना कहीं जो अपने घर के लोग होते हैं ना, तो अपने घर में एक लोग अगर पावर में होता है तो क्या है कि उन सभी को वो जॉब दिलवाने में हेल्प करता है अपनी पावर से, है ना, उसको बोलते हैं अपन नेपोटिज्म। इसके बाद है अपना ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट क्या होता है कि अप्रचलित, जिसकी डेट निकल जाती है ना, उसको बोलते हैं अपन अप्रचलित। तो इसको क्या बोलेंगे, नो लॉन्गर यूज्ड बिकॉज समथिंग न्यू हैज़ बीन इन्वेंटेड, सही बात है यार, सही बात है। आज के टाइम में पहले की जो CRT टीवी आती थी वो मोटी मोटी टीवी, और आज के टाइम पे कौन सी चल रही है अपनी LED या फिर OLED, है ना। ये आती थी इतनी इतनी मोटी, और ये आती है बिल्कुल ऐसी चपटी सी, तो ये तो ऑब्सोलेट हो गई ना यार, ये तो पुरानी हो गई, सही बात है ना। पहले के जो भी क्या आते थे, मॉनिटर्स आते थे, इतने मोटे मोटे आते थे मॉनिटर भी, और आजकल क्या होता है कि लैपटॉप आ गए, LED आ गई, LCD आ गई, सही बात है ना। तो ये चीज़ें क्या है, ऑब्सोलेट हो गई। इसके बाद है अपना कौन सा, पेट्रीसाइड, ओ सॉरी, इसके बाद है अपना पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड का मतलब, अब यहाँ पे जो पेट्री का मतलब निकलता है ना, ये तो निकलता है पापा से, पापा या पिता से, ठीक है। और साइड का मतलब हत्या, ठीक है। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, मतलब कि पिता का वध को बोलते हैं अपन पेट्रीसाइड, ठीक है। यहाँ पे एक और हो सकता है क्या, मेट्रीसाइड,
मेट्रीसाइड। मेट्रीसाइड का मतलब क्या होता है? माता की हत्या। सही बात है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत से। फ्रेट्रीसाइड होता है, फ्रेट्रीसाइड। एक और होता है यहाँ पे, सॉरी, फ्रेट्रीसाइड। उसका मतलब होता है क्या? अपने भाई की हत्या। अपने भाई की हत्या, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और हो सकता है, कौन सा? सोरोरिसाइड। सो जिसको बोलते हैं बहन की हत्या, ठीक है, बहन की हत्या, ठीक है। ये सारे अपन एक ही बार के में देख लेंगे कि एक ही वीडियो में। अभी तो जो याद आ रहा है मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद है अपना फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट कौन होता है? डाक के टिकट का संग्रह करने वाला, उसको बोलते हैं अपन फिलाटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स। जो स्टाम्प की स्टडी करता है और स्टाम्प को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं अपन फिलाटेलिस्ट, ठीक है। इसके बाद आओ, आ जाओ नेक्स्ट। इसके बाद है अपना स्टोइक। स्टोइक। इसके बाद है अपना क्या? स्टोइक। स्टोइक का मतलब क्या होता है? देखो, ए पर्सन हु इज़ अनएबल टू सफ़र पेन या फिर ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग या फिर शोइंग वॉट दे आर फीलिंग, ठीक है ना। मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो पेन को सफ़र करने के लिए एबल है, ठीक है ना। या फिर मैं बोलूँ ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग, मतलब कि समस्या, मतलब कि शिकायत न करने के बिना भी एक समस्या। तो मतलब हिंदी में क्या मतलब निकलता है इसका? उदासीन, ठीक है। स्टोइक का मतलब डायरेक्ट याद रखना, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए यार, ठीक है। मतलब कि अपन को क्या है कि इस वर्ड का मीनिंग याद है और इस वर्ड के मीनिंग से अपन को ये याद होना चाहिए और इस वर्ड के मीनिंग से अपन ये लिख सके, क्योंकि इससे इसको याद करने में अपन को कुछ भी नहीं लगता। केवल एक स्पेलिंग याद करनी है कि यार स्टोइक का मतलब क्या होता है? उदासीन। अब अपन को उदासीन जो चार ऑप्शन आएंगे ना, उसमें बैठा के देखना है कि यार कौन सा आंसर बैठ रहा है, सही है ना। और बैठ जाएगा वो तो मतलब निकल ही जाएगा, है ना। तो स्टोइक का मतलब क्या हुआ? उदासीन। इसके बाद है अपना एलियन, ठीक है। एलियन कौन होता है? विदेशियों को अपन बोलते हैं एलियन, ठीक है। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू आर यूज टू। जो मतलब अपन से देखने में पूरी तरह भिन्न हो, चाहे वो स्पेस से आया हुआ हो चाहे वो विदेश से आया हुआ हो, अपने लिए तो वो एलियन ही है ना, ठीक है। इसके बाद है अपना एमेट्योर। इसके बाद है अपना एमेट्योर। एमेट्योर का मतलब क्या होता है? शौकीन। जो शौक के लिए कोई काम करता है ना उसको बोलते हैं अपन एमेट्योर। जैसे अपन क्या, जैसे मेरे को पढ़ाने का शौक है ना, तो मैं क्या हूँ कि एमेट्योर पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन अ स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट, ठीक है, नॉट एज अ जॉब, ठीक है। जो मतलब उस चीज़ को जॉब के रूप में नहीं लेता हो, उसको केवल अपने अपने एक एन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता हो। जैसे वो एक स्पोर्ट की एक्टिविटी हो सकती है या फिर कोई अदर एक्टिविटी हो सकती है, उसको बोलते हैं अपन अमेट्योर। इसके बाद है अपना अमनेशिया, ठीक है। अमनेशिया क्या होता है? कि भूलने की बीमारी को बोलते हैं अपन अमनेशिया, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन अमनेशिया। किसको बोलते हैं? भूलने की बीमारी को, ठीक है। ज़्यादातर जिसके वर्ड में ये आ जाता है ना, एशिया, ESIA, है ना, SIA, तो मतलब उन ऑलमोस्ट है ना वो, उसका मतलब बीमारियों से निकलता है, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है वो, है ना। तो मतलब ए मिडीवियल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली या फिर कंप्लीटली लॉसेस हिज मेमोरी, मतलब कि अपनी जो भी यादें होती हैं उनको अगर पूरी तरह भूल जाता है तो उसको बोलते हैं भूलने की बीमारी या फिर अमनेशिया, ठीक है। इसके बाद है अनार्की। अनार्की क्या होता है? अराजकता, ठीक है। देखो, ए सिचुएशन इन ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, मतलब कि अगर अपने कंट्री में क्या है कि अगर गवर्नमेंट नहीं बचे, ठीक है, तो क्या है? अराजकता फैल जाएगी, सही बात है ना। कोई ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा तो अराजकता, मतलब कि कोई चीज़ें गवर्नमेंट की कंट्रोल में नहीं रहेगी, गवर्नमेंट ही नहीं बचेगी, तो क्या आ जाएगी वहाँ पे? अराजकता, ठीक है। इसके बाद है एंथ्रोपोलॉजी। अब एंथ्रोपोलॉजी का मतलब अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है कहीं ना कहीं मानव जाति से, ठीक है। और लॉजी लग गया तो मतलब कोई विज्ञान है, किसी की स्टडी है, ठीक है। तो क्या है कि देख लो, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स, मतलब कि उसकी उत्पत्ति, विकास, रीति और विश्वास, ठीक है। तो मानव जाति का विज्ञान को बोलते हैं अपन एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इसके बाद है कौन सा? एक अर्चीव्स। अर्चीव्स होता है अभिलेखागार, ठीक है। अर्चीव्स का मतलब होता है अभिलेखागार, ठीक है। इसको डिफाइन करूँ थोड़ा, ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, ए फैमिली, ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन,
उसको बोलते हैं अपन आर्चिवीज या अभिलेखागार, जिसमें अपने गवर्नमेंट के कुछ है ना डॉक्यूमेंट या फिर कुछ रिकॉर्ड रखे होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन आर्चिवीज अभिलेखागार, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट है क्रेडिबल। क्रेडिबल तो क्रेडिबल क्या होता है, विश्वसनीय, ठीक है। अगर मैं इसमें इन लगा दूँ इनक्रेडिबल तो क्या हो जाएगा, अविश्वसनीय, ठीक है। तो क्या बोलूँ, देट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, जिस पे अपन बिलीव कर सकते हैं और ट्रस्ट कर सकते हैं, वो कैसा होता है, विश्वसनीय, ठीक है। इसके बाद है अपना कौन सा, एफिमिनेट, ठीक है। एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, नारी जैसा, ठीक है ना। जहाँ पे ये वर्ड आ जाए ना अपना फेमी टाइप का कुछ कहीं बीच में लगा हुआ, अब देखो यहाँ पे आ रहा है फेमी, ठीक है ना कहीं इसका मतलब एक नारी से रिलेट करेगा, क्योंकि फीमेल एफीएम, सही बात है ना। तो उसका मतलब क्या निकलता है, कहीं ना कहीं नारी से या फिर स्त्री से निकलता है। तो इसमें भी आ गया अपना क्या, एफीएम है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब निकलेगा एक लेडी से। तो लुकिंग, बिहेविंग या फिर साउंडिंग लाइक वुमेन, एक गर्ल, ठीक है। मतलब कि उसकी जो लक्षण, मतलब कि वो लुकिंग, दिखावट और उसका जो व्यवहार होगा तो लड़की जैसा होगा। साउंडिंग लाइक वुमेन, आवाज़ भी औरत जैसी होएगी, या फिर एक गर्ल, ठीक है। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि नारी जैसा। एफिमिनेट का मतलब नारी के जैसा। इसके बाद है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है कि नारीवादी। फेमिनिस्ट एंड नारीवादी, मतलब नारीवादी कौन होता है, जो नारियों को बढ़ावा दे, उनके राइट्स के लिए हमेशा खड़ा रहे, उसको बोलते हैं अपन नारीवादी। ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एज मैन। सही बात है यार, जो लोग सोचते हैं ना कि मतलब वुमेन्स के भी सेम राइट होने चाहिए मैन के, और होते हुए सही बात है, तो उनके सपोर्ट में जो खड़ा होता है ना, उसको बोलते हैं अपन फेमिनिस्ट। सही बात है। इसके बाद है अपना जीनोसाइड। अब देखो यहाँ पे एक और आ गया साइड, इससे पहले अपन ने काफ़ी पढ़े थे। तो ये कौन सा है, जीनोसाइड है ना, जीनोसाइड का मतलब किससे निकलेगा, अब देखो, जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब कैसे निकलेगा, द मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब कि बहुत सारे लोगों को अगर वो मर्डर कर देगा ना, तो उसको बोलेंगे अपन नरसंहार, ठीक है, या फिर उसको बोलेंगे अपन जीनोसाइड, ठीक है। इससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, सबसे ऊपर ही ऊपर होमिसाइड। होमिसाइड उसका मतलब क्या पढ़ा था कि किसी व्यक्ति का जानबूझकर अगर वो मर्डर कर देता है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, होमिसाइड। और जीनोसाइड में क्या होगा, अगर वो बहुत सारे लोगों का मर्डर कर देगा, बहुत सारे लोगों को मार देगा, तो उसको बोलते हैं अपन क्या, नरसंहार या फिर जीनोसाइड, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट अपना गलीवल। गलीवल, ठीक है। ईजिली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग, मतलब जो आसानी से किसी पे ट्रस्ट कर लेता है ना, उसको बोलते हैं अपन गलीवल, ठीक है। तो आसानी से अगर किसी पे ट्रस्ट कर लेगा तो वो धोखा खाएगा जल्दी से, है ना। मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला, सही। जब ही तो बोलते हैं कि यार किसी पे जल्दी से ट्रस्ट मत किया करो, है ना। तो गलीवल का मतलब क्या होता है, जो ईजिली हर कोई पे ट्रस्ट कर ले, और अगर ट्रस्ट करेगा तो चूतिया बनेगा, सही बात है। मतलब कि आसानी से धोखा खाने वाला। इसके बाद है अपना होनोरेरियम। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है कि ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस, मतलब कि किसी की जो पेशेवर सेवाएं होती है ना, उसके लिए की गई पेमेंट, उसको बोलते हैं अपन मानदेय, सही बात है ना। पेशेवर सेवाओं के लिए कुछ निर्धारित होता है, इसको बोलते हैं अपन मानदेय, या फिर ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, सही बात है ना। इसको बोलते हैं अपन मानदेय, मतलब कि कुछ पैसे किसी काम के बदले में देते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन होनोरेरियम, मतलब कि मानदेय। इसके बाद है अपना इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है ढोंगी, ठीक है। ढोंगी इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, ठीक है ना। ए पर्सन हु प्रिटेंड, ए पर्सन जो दिखावा करता है, टू बी समबडी किसी को, एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल, मतलब कि लोगों को पागल बनाने, लोगों को मूर्ख बनाने के काम में जो करता है ना, उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है, जो ढोंगी होता है ना। आज के टाइम में भी ऐसे बहुत से लोग दिखने को मिल जाएंगे। इसके बाद है अपना इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि दिवालिया, ठीक है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, दिवालिया, ठीक है। ए पर्सन नॉट हैविंग एनफ मनी टू पे वॉट ही आउज, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि यार जो अपने क्या बोलते हैं, जो भी अपना जो पास पैसा होता है जिसको वो पे करने के हालत में नहीं होता, उसको भी अपन बोलते हैं दिवालिया, ठीक है ना। जो अनेबल टू पेयर, अनेबल टू पे, जो अनेबल होता है किसी चीज़ को पे करने के लिए, उसको भी अपन दिवालिया बोलते हैं। इसके बाद है अपन इटिनरी। इटिनरी किसको बोलते हैं कि ए प्लान ऑफ ए जर्नी, या फिर इंक्लूडिंग द रूट एंड द प्लेस दैट यू विजिट, ठीक है ना। उसको बोलते हैं अपन यात्रा कार्यक्रम, ठीक है ना। इटिनरी कौन होता है, यात्रा कार्यक्रम, इटिनरी। एक और होता है ट्रूआंट, है ना, उसका मतलब भी सेम सेम सा निकलता है, ठीक है, आएगा जब देखेंगे, अभी तो क्या ही। इसके बाद है अपना मोनार्की, ठीक है, क्या है, मोनार्की, ठीक है। मोनार्की में क्या होता है कि देखो, इसको ऐसे याद रखो कि यार मोनार्की, तो ऐसे याद रखो कि यार मोना रकी, मोना मतलब कि मोना नाम की कोई लड़की है, ठीक है।
मतलब कि मोना नाम की कोई लड़की है और वो शासन कर रही है, ठीक है। अब मोना नाम की लड़की अगर शासन करेगी तो वो तो इकलौती है, मतलब कि अकेली लड़की अगर शासन करेगी तो उसको क्या बोलेंगे अपन, राजतंत्र, ठीक है। और हमारी मोना कैसी है, क्वीन, सही बात है ना, हमारी मोना कैसी है, क्वीन, ठीक है। तो मतलब क्या बोलूँ, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग या फिर एक क्वीन, उसको बोलते हैं अपन राजतंत्र। मतलब कि राजा या रानी के द्वारा अगर शासन चलाया जाता है तो उसको बोलते हैं राजतंत्र। और शासन चलाने वाली कौन है, हमारी मोना, ठीक है। हमारी मोना कौन चला रही है, शासन चला रही है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया राजतंत्र, मोनार्की का मतलब। इसके बाद है ओबिचुअरी, ठीक है। ओबिचुअरी का मतलब क्या होता है कि ए नोटिस ऑफ समवंस डेथ, मतलब कि किसी की डेथ होती है ना तो उसका एक नोटिस विथ हिज लाइफ एंड अचीवमेंट, मतलब जिसमें उसकी अचीवमेंट के बारे में लिखा हुआ हो, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन शोक संदेश। ओबिचुअरी मतलब शोक संदेश, डायरेक्ट याद रखो, ओबिचुअरी मतलब शोक संदेश। इसके बाद है अपना ऑर्निथोलॉजी, मतलब कि पक्षी विज्ञान या फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी, अब यहाँ पे जो ये ऑर्निथ जो बर्ड है ना, ऑर्निथ, ये बर्ड ही पक्षियों से रिलेट करता है, ठीक है। और लॉजी मतलब साइंटिफिक स्टडी, ठीक है। इसके बाद है अपना प्लूटोक्रेसी, कितने क्रेसी आएंगे यार आज, ठीक है। इसके बाद है अपना प्लूटोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी क्या होता है कि गवर्नमेंट बाय द रिचेस्ट पीपल ऑफ अ कंट्री, मतलब अपनी कंट्री के जो रिचेस्ट पीपल है अगर वे क्या बोलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट को चलाएंगे तो उसको बोलते हैं अपन धनिक तंत्र, या फिर अपन बोलेंगे उसको प्लूटोक्रेसी, ठीक है। प्लूटोक्रेसी, ऐसे याद रखना कि यार प्लूटो, प्लूटो, प्लूटो का मतलब जैसे मैंने लिखा प्लूटो, तो मैं बोलूँगा किसको लूटो, किसको लूटो, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको लूटो, LUTO, लूटो, ठीक है। तो यहाँ से याद रखने के लिए मतलब निकाल लेना कि यार प्लूटो लूटो, किसको लूटो, अमीरों को, जो रिचेस्ट पीपल है उनको। तो अगर गवर्नमेंट अगर रिचेस्ट पीपल चलाएंगे तो उसको बोलते हैं अपन प्लूटोक्रेसी, है ना। इसके बाद है अपना पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब तो होता है बहुत सारी, ठीक है, मतलब कि बहु। और ग्लोट का मतलब निकलता है अपना भाषा से, ठीक है। और ग्लोट का मतलब निकलता है अपना किससे, भाषा से, तो बहुभाषी, ठीक है। मतलब कि ये पर्सन हु नोज यूजेज राइट या फिर राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज, या फिर जो लिख सकता है बोल सकता है एक से ज़्यादा लैंग्वेज, उसको बोलते हैं अपन पॉलीग्लॉट, ठीक है, बहुभाषी। एक ऐसा व्यक्ति जो एक से ज़्यादा भाषाएं बोल सकता है उसको बोलते हैं अपन पॉलीग्लॉट, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट सनेक्योर। सीने क्योर का मतलब क्या होता है कि ए जॉब दैट यू आर पेड फॉर इवन थ्रू इट इन्वॉल्व्स लिटिल नो वर्क, मतलब कि ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु कुछ काम न करना पड़े, उसको बोलते हैं अपन सीने क्योर, ठीक है। ऐसे याद रखना जिसमें केवल साइन करने का काम हो, SIGN, जिसमें केवल साइन करने का काम हो, सीने क्योर। सीने से याद रखना साइन, ठीक है, जिसमें केवल साइन करने का काम हो और साइन करने के ही आपके पैसे बने, ठीक है। अब जो बड़ी नौकरी होती है उनमें तो यही है ना, एक पोस्ट पर बिठा देते हैं, आर्म चेयर जॉब होती है अच्छी खासी, और उसमें क्या है कि काम यही होता है, ऑर्डर को पास करना, नोटिस पास करना, साइन करना, ठीक है, जिसमें काम कुछ करना नहीं पड़ता, और क्या बोलते हैं सैलरी खूब मिलती है, सही है ना। इसके बाद है अपना एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, राज क्षमा, है ना। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है, राज क्षमा, मतलब कि एन ऑफिशियल स्टेटमेंट दैट अलाउज पीपल हु हैव बीन पुट इन प्रिजन फॉर क्राइम्स अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, मतलब कि राज क्षमा, एमनेस्टी यानी राज क्षमा। इसके बाद है, चलो इसको एक बार देख लो यार, ये काफ़ी बड़ा है लेकिन, एन ऑफिशियल स्टेटमेंट, मतलब कि एक ऑफिशियल स्टेटमेंट होती है जो अलाउ करती है लोगों को, वो हैव बीन पुट इन द प्रिजन, जिनको मतलब जेल में डाल दिया उनके अपराधों के लिए, अगेंस्ट द स्टेट गो फ्री, जो सरकार के जो सरकार के खिलाफ मतलब उनको फ्री कर देती है, ठीक है, मतलब उनको क्षमा कर देती है, मतलब वो क्राइम से मुक्त कर देती है, जेल से रिहा कर देती है, उनको बोलते हैं अपन राज क्षमा, ठीक है। इसके बाद है अपना एक्वेटिक। अब एक को मतलब निकल रहा है जलीय, एक कुआ का मतलब निकलता है पानी से, ठीक है। और एक्वेटिक, और ऐसा लग रहा है कि टिक एक्वेटिक, तो उसका मतलब निकलेगा जलीय जीवों से, ठीक है, मतलब कि ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर, ठीक है, ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर, उसको बोलते हैं अपन जलीय, ठीक है, ग्रोइंग और लिविंग इन नियर वाटर। इसके बाद है अपना नेक्स्ट आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी अपन बोलते हैं किसको, पुरातत्व को, या फिर मैं बोलूँ कि द स्टडी ऑफ कल्चर ऑफ द पास्ट एंड ऑफ पीरियड्स
ऑफ हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द ग्राउंड। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजी को बोलते हैं अपन पुरातत्व, मतलब कि पुरानी अपन को जो भी चीज़ें मिलती है ना उसको बोलते हैं मतलब कि द स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट, मतलब कि भूतकाल की जो भी अपनी संस्कृति होती है ना उनका अध्ययन। एंड ऑफ पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि जो अपने इतिहास रहा है उसकी अवधि, किसके द्वारा, बाय एग्जामिनिंग द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, मतलब कि जो भी अपन को उस टाइम की जो भी बिल्डिंग्स वगैरह मिलती है, जो भी पार्ट्स दिखाई देते हैं, जो ग्राउंड में ऑब्जेक्ट फाइंड होते हैं हमको, उनका एग्जामिनिंग करके अपन चीज़ों को पता लगाते हैं, उसको बोलते हैं अपन आर्कियोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है बायोग्राफी। बायोग्राफी क्या होता है, किसी भी बायोग्राफी मतलब कि जीवनी। ठीक है, मैं या फिर ऐसे बोलूँ द स्टोरी ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय समबडी एल्स। इसके बाद है अपना कौन सा, साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदक। ठीक है, मतलब कि समवन हु इज़ क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन साइनिक या निंदक। ठीक है, इसके बाद है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट का मतलब क्या है, उत्प्रवासी, मतलब कि ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। ठीक है, फिर इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो इमिग्रेंट और एक एमिग्रेंट में। तो देखो एक इसमें तो क्या है ई, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेंट, IMMIGRANT। ठीक है, तो याद ऐसे रखना यार, इमिग्रेंट में क्या आ रहा, आई। ठीक है, इमिग्रेंट में क्या आ रहा, आई। अब आई का मतलब कहाँ से आई है, कोई दूसरे कंट्री से आई होगी अपने कंट्री में। ठीक है, ये कोई बी कंट्री है, ये कोई ए कंट्री है, मतलब कि बी से ए कंट्री में आई है, तो मतलब कि जो दूसरे देश छोड़ के अपने देश में रहने को आए उसको तो बोलते हैं अपन इमिग्रेंट। ठीक है, और एक है अपना ई, इमिग्रेंट, ये वाला एमिग्रेंट, मतलब ये वाला इमिग्रेंट कौन सा है, जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाए, मतलब कि जो अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाए उसको बोलते हैं अपन एमिग्रेंट। ठीक है, तो चीज़ याद रखना, इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है कि ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, मतलब कि उत्प्रवासी। ठीक है, इसके बाद है अपना एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर होता है कि बिना तैयारी का भाषण, उसको बोलते हैं अपन एक्सटेम्पोर। या फिर मैं बोलूँ कि स्पोकन, या फिर डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट, या फिर विदाउट प्रिपरेशन, मतलब कि बिना प्रिपरेशन के अगर भाषण देते हैं ना तो उसको बोलते हैं अपन एक्सटेम्पोर। इसके बाद है अपना फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। ठीक है, फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर, मतलब कि एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक अबाउट वंस बिलीफ, मतलब कि अपने जो विचार, अपने जो विश्वास होते हैं ना, जो पूरी तरह एक्सट्रीमली एंथुसियास्टिक हो। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन फेनेटिक, मतलब कट्टर। कट्टर मतलब कि अपन एक ही चीज़ को अच्छे से माने। ठीक है ना, अपने विचारों को एक ही चीज़ के लिए अच्छे से रखे, या फिर वो धर्म के सेंस में बात करो या फिर किसी और चीज़ के सेंस में बात करो। इसके बाद है अपना हर्मिट। हर्मिट का मतलब क्या होता है, एकांतवासी। ठीक है, हर्मिट का मतलब एकांतवासी। ए पर्सन हु यूजुअली फॉर रिलीजियस रीजंस लीव्स ए वेरी सिंपल लाइफ अलोन एंड डज नॉट मीट या फिर टॉक टू अदर पीपल। सही बात है यार, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जैसे ये अपने क्या बोलते हैं भगवान बुद्ध वगैरह हुए, और जैनिज्म में भी काफ़ी लोग हुए थे, महावीर स्वामी वगैरह। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, ये एकांतवास गेन करते हैं, हर्मिट में रहते हैं। सही है, तो इनको हर्मिट कहते हैं जब ये सिंपल लाइफ जीते हैं अपना घर बार छोड़ के। इसके बाद है अपना क्लेप्टोमेनिया, मतलब एनिया आ रहा है लास्ट में, एनिया, तो मतलब कोई बीमारी वगैरह होगी। ठीक है, इसके बाद है अपना और क्लेप्ट का मतलब निकलता है चोरी करने से। ठीक है, तो क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या होता है, चोरी करने की आदत। ठीक है, चोरी करने की बीमारी, है ना। इसके बाद देख लो कौन सा, नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, या फिर मैं बोलूँ वेल नोन फॉर बीइंग बैड। ठीक है, जो मतलब कोई बुरी चीज़ के लिए जाना जाता हो, या फिर मैं जिसको बोलूँ कुख्यात। ठीक है, इसके बाद है अपना न्यूमिटमेटिस्ट। इसके बाद है अपना न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट का मतलब क्या होता है कि मुद्रा शास्त्री। ठीक है, जो मुद्राओं की स्टडी करता है और कलेक्ट करता है। ए पर्सन हु कलेक्ट और स्टडीज कॉइन्स और मेडल्स, उसको बोलते हैं अपन न्यूमिसमेटिस्ट। ठीक है, इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा था, फिलाटिलिस्ट, है ना, फिलाटिलिस्ट। फिलाटिलिस्ट कौन सा होता है, जो क्या बोलते हैं, जो अपने क्या होते हैं, कलेक्ट किनको करते हैं यार, स्टाम्प्स को, जो अपने स्टाम्प को कलेक्ट करें, उनकी स्टडी करें, उनको बोलते हैं अपन फिलाटिलिस्ट। और जो न्यूमर, और जो क्या बोलते हैं, अपने कॉइन्स को, जो कॉइन्स को कलेक्ट करता है और उनकी स्टडी करता है, उनको बोलते हैं अपन न्यूमिसमेटिस्ट, मुद्रा शास्त्री। ठीक है, इसके बाद है कौन सा, ODE, ओड। ओड का मतलब क्या होता है, संबोध गीत। ठीक है, इससे पहले अपन ने एक और पढ़ा था, जिनको अपन बोलते हैं शोक गीत, उनको बताना क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना कौन सा है, ओड। ठीक है, तो मतलब क्या बोलूँ, ए पोएम दैट स्पीक्स टू ए पर्सन, थिंग,
सेलिब्रेट ए स्पेशल इवेंट। ठीक है, मतलब कोई भी स्पेशल इवेंट पे अगर कोई गीत गाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं अपन ODE, ओड। उसको बोलते हैं अपन ओड। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट पेडांट। इसके बाद कौन सा है अपना पेडांट, PEDANT। पेडांट का मतलब क्या है कि रूढ़िवादी, या फिर मैं बोलूँ पेडांटिक का मतलब होता है पंडिताऊ। पंडिताऊ, पंडिताऊ मतलब कि जो एंशंट चीज़ों से रिलेट करता है, इसका मतलब पेडांट का मतलब रूढ़िवादी। ए पर्सन हु पेज मोर अटेंशन टू फॉर्मल रूल्स एंड बुक लर्निंग बाय देन दे मेरिट, मतलब कि जो पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं रिलेट करता है चीज़ों को, है ना, पुरानी चीज़ों को मानते रहते हैं लोग, क्या बोलते हैं रूढ़िवादी। ठीक है ना, स्टीरियोटाइप्स का करके कुछ कह सकते हैं। इसके बाद है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी का मतलब क्या है, भाषा शास्त्र। फिलोलॉजी का मतलब क्या है, भाषा शास्त्र। या फिर ऐसे बोले तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन भाषा शास्त्र। ठीक है, फिलोलॉजी का मतलब क्या हुआ, भाषा शास्त्र। इसके बाद है अपना कौन सा, रेड टेपिज्म, मतलब कि लाल लतीफ़ी या फिर लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ रिक्वायरिंग एक्सेसिव पेपर वर्क एंड टेडियस प्रोसीजर बिफोर ऑफिशियल एक्शन कैन बी कंसिडर्ड या फिर कंप्लीटेड। उसको बोलते हैं अपन लाल लतीफ़ी या फिर लाल फीताशाही, जो कहीं ना कहीं अपना ऑफिशियल पेपर वर्क से रिलेट करता है, जिसका मतलब। ठीक है, इसके बाद है अपना रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब क्या होता है, अल्पभाषी, मतलब कि अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, या फिर वन हु स्पीक लेस, जो कम बोलता है वो। और एक जिसके अनविलिंग टू टेल पीपल अबाउट थिंग्स, जो मतलब चीज़ों के बारे में लोगों को बताना अनविलिंग करता है, जिसकी मतलब इच्छा कम होती है लोगों को बताने की, उसको बोलते हैं अपन अल्पभाषी। इसके बाद है अपना सेक्रीलीज। ठीक है, सेक्रीलीज का मतलब क्या होता है, सेक्रीलीज, सेक्रीलीज या फिर ब्लास्फेमी का मतलब होता है अपवित्रीकरण, मतलब कि एन एक्ट ऑफ ट्रीटिंग ए होली थिंग और प्लेस विदाउट रेस्पेक्ट। ठीक है, मतलब कि बिना सम्मान के, ठीक है, प्लेस और थिंग और पवित्र थिंग जो होती है ना, उन उनके साथ मतलब अच्छे से ट्रीट नहीं करना। ठीक है, उनका असम्मान करना, उसको बोलते हैं अपन सेक्रीलीज या फिर ब्लास्फेमी। इसके बाद है अपना सोनेट। सोनेट जो होती है ना अपनी चौथे लाइन की कविता होती है। ठीक है, ये पोएम दैट हैज़ 14 लाइन्स ईच कंटेनिंग 10 साइलेबल्स एंड ए फिक्स्ड पैटर्न ऑफ राइम, उसको बोलते हैं अपन सोनेट। इसको अपन गाथा भी बोल सकते हैं या फिर गाथा गीत भी बोल सकते हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं, गाथा गीत। और सोनेट कितनी लाइन की होती है, 14 लाइन की होती है। ठीक है ना भाई। इसके बाद है अपना थियोक्रेसी। भाई क्रेसी ने कहा आज तो। इसके बाद है अपना थियोक्रेसी। अब ये जो वर्ड है ना यार, ये वर्ड निकलता है अपना धर्म से। ठीक है, थियो किससे निकलता है, धर्म से। तो क्या बोलूँ, गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री बाय रिलीजियस लीडर्स। ठीक है, अगर क्या बोलते हैं, धार्मिक नेता अगर अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं, धार्मिक नेता जो है अपनी गवर्नमेंट को चलाते हैं, तो उसको बोलेंगे अपन थियोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद है अपना जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या होता है कि विदेशी लोगों को नापसंद करना। ठीक है, जेनोफोबिया क्या होता है, विदेशी लोगों को पसंद नहीं करना, उसको बोलते हैं जेनोफोबिया। या फिर बोलूँ ए फियर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज़। ठीक है, मतलब कि अदर कंट्री के जो लोग होते हैं ना, उनसे डरना। ठीक है, ठीक है, अदर कंट्री के जो लोग होते हैं उनसे डर, उसको बोलते हैं अपन जेनोफोबिया। क्योंकि यहाँ पे फोबिया वर्ड आ रहा है, फोबिया मतलब निकलता है कुछ डर से निकलता है, इसका सेंस है ना। और जेनो जो वर्ड यूज़ होता है ना, ये यूज़ होता है फॉरेन लोगों के लिए। ठीक है, विदेशी लोगों के लिए यूज़ होता है जेनो। और फोबिया डर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये जो वर्ड है अपना फोबिया, ये फियर से निकलता है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद है अपना अबोलिश। अबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, खत्म करना। फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब थोड़ा अपन जल्दी जल्दी करते हैं यार, है ना, क्योंकि सारे आसान से ही है और ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो अपने लिए सही नहीं होगा। इसके बाद है अपना एकम्पलिश। एकम्पलिश कौन होता है, जो अपने साथ अपराध में साथ देता है, उसको बोलते हैं सह अपराधी। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम या फिर टू डू समथिंग रॉन्ग, जो कुछ गलत करने में अपनी हेल्प करे, उसको बोलते हैं अपन एकम्पलिश या फिर सह अपराधी। इसके बाद है अपना एजेंडा। एजेंडा क्या होता है कि ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब कि मीटिंग में अपन को जो भी लिस्ट ऑफ आइटम डिस्कस करनी है, उसको बोलते हैं एजेंडा। या फिर उसको हिंदी में बोलते हैं अपन कार्य सूची। ठीक है, इसके बाद है अपना नेक्स्ट एपियरी, है ना। इसके बाद है अपना नेक्स्ट क्या, एपियरी। एपियरी किसको बोलते हैं, पक्षीशाल, मतलब कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान। ठीक है, मधुमक्खियों के पालने का स्थान। अब एक बात देखो यार कि अब एपी जो होता है ना, एपीआई, ये जो वर्ड निकलता है किसके लिए निकलता है, बीज के लिए। ठीक है,
और जहाँ पे ऐसा आ जाता है ना IARY, ये जो टर्म आती है ना ARY करके, ARY कुछ करके, ऐसे कुछ करके, तो ये कहीं ना कहीं उससे निकलता है, उनको पालने के स्थान से, मतलब कि पालने का जो स्थान होता है ना वहाँ से रिलेट करता है ये वर्ड, जो लास्ट में ARY करके कुछ ऐसा आता है ना, तो इसका मतलब उससे निकलता है। और AP का मतलब इससे निकलता है बीज से, API का मतलब, ठीक है। तो मतलब कि API ARY का मतलब ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मतलब कि मधुमक्खियों के पालने का स्थान। इसके बाद है अपना एक्वेरियम, ठीक है। एक्वेरियम क्या होता है अपना, एक ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, जिसको अपन मछली घर भी बोलते हैं। इसके बाद है अपना एथीज्म। एक तो अब एथीज्म मतलब क्या होता है कि नास्तिकता, और इससे पहले अपन ने पहले पढ़ लिया था एथिस्ट मतलब नास्तिक, ठीक है। द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, जो मतलब कि भगवान के होने पर बोला कि भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, उसको बोलते हैं अपन नास्तिक। इसके बाद है अपना ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी क्या है कि ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, या फिर मैं बोलूँ कि ये सॉरी या फिर मैं बोलूँ कि सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, मतलब कि ए ऐसा तंत्र सरकार का, देश का ऐसा तंत्र इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, जिसमें मतलब कि एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर हो, उसको बोलते हैं अपन ऑटोक्रेसी, ठीक है। ऑटोक्रेसी मतलब कि एक तंत्र जिसमें किसी एक ही व्यक्ति के पास पूरी पावर हो, ठीक है। वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर, ठीक है। इसके बाद है अपना एवियरी, ठीक है। अब वहाँ पे अपन ने कौन सा पढ़ा था, एपियरी, है ना। कौन सा पढ़ा था, एपियरी। एपियरी का मतलब क्या बताया था, जहाँ पे मतलब मधुमक्खियों के पालने का स्थान, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया, एबी। अब ये जो वर्ड है ना एवी, ये एवी वर्ड का मतलब निकलता है बर्ड से, ठीक है। एवी का मतलब निकलता है बर्ड से। और मैंने क्या बताया था यार, ये ARY कुछ निकलता है ना करके, ARY, इसका मतलब निकलता है किसी के लिए आवास जो होता है, घर होता है, उससे निकलता है इसका मतलब, ठीक है। तो एवियरी का मतलब क्या होगा, पक्षी शाल, पक्षी शाल, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, मतलब जहाँ पे पक्षियों को रखा जाता है उसको बोलते हैं अपन एवियरी, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन एवियरी, ठीक है। इसके बाद है अपना नेक्स्ट बेलार्ड। बेलार्ड का मतलब होता है गाथा गीत। बेलार्ड का मतलब क्या होता है, गाथा गीत। ऊपर जो सोनेट का मैंने बताया था ना, उसको गाथा ही बोलते हैं, उसमें गीत लगाना सही नहीं है ना, जो 14 लाइन्स की होती है। यहाँ पे अपना बेलार्ड, बेलार्ड किसको बोलते हैं, गाथा गीत, या फिर ये सॉन्ग, या फिर पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन गाथा गीत, ठीक है। इसके बाद है अपना बिब्लियोग्राफी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो ग्राफी आ रहा है ना, ग्राफी मतलब किसी चीज़ के बारे में स्टडी, ठीक है। और बिब्लियो का मतलब कोई धार्मिक चीज़, या फिर पढ़ ही लेते हैं चलो, ए लिस्ट ऑफ बुक्स, ए लिस्ट ऑफ बुक्स और आर्टिकल अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और बाय ए पर्टिकुलर ऑथर, ठीक है। मतलब कि कोई पर्टिकुलर ऑथर की कोई किताब हो, है ना, लिस्ट ऑफ बुक्स, तो बिब्लियोग्राफी किसको बोलते हैं, ग्रंथ सूची, किताबों की जो सूची होती है ना उसको बोलते हैं अपन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। बहुत सारी किताबें की जो स्टडी रखता है ना उनको बोलते हैं अपन बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये जो बिब्लियोग्राफी वर्ड है ना, बिब्लियो, ये वर्ड अपना किताबों से रिलेट करता है, लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। बिब्लियो मतलब लिस्ट ऑफ बुक्स, इतना याद रख लो बस, बिब्लियो का मतलब बुक से निकलता है, ठीक है। इसके बाद है अपना बायगॉट। बायगॉट का मतलब है कट्टर व्यक्ति, ठीक है। इससे पहले अपन ने एक और पढ़ा था जिसका मतलब भी कट्टर ही था, क्या था वो, फनेटिक, आई थिंक वही था, फनेटिक है ना। बायगॉट का मतलब भी ये होता है कट्टर व्यक्ति, कहते नहीं कि उसको मैं बायगॉट करूँगा, ए पर्सन हु हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अनरिजर्वेबल बिलीव्स और ओपिनियंस अबाउट रेस रीजन्स या फिर पॉलिटिक्स एंड हु विल नॉट लिसन टू या फिर एक्सेप्ट द ओपिनियंस ऑफ एनीवन हु डिसएग्री, सही है ना। इसके बाद है बोहेमिया। बोहेमिया कौन होता है, रूढ़ी मुक्त, ठीक है। बोहेमिया जो रूढ़ी मुक्त हो। इससे पहले अपन ने रूढ़ी वाला कौन सा पढ़ा था, पेडांट, है ना, पेडांट जो मतलब रूढ़ियों को मानता हो, ठीक है। यहाँ पे कौन सा पढ़ रहे हैं अपन, बोहेमिया जो मतलब रूढ़ियों से मुक्त हो पूरी तरह, ठीक है। ए पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व्ड विद द आर्ट्स हु लिव्स इन अ वेरी इनफॉर्मल वे विदाउट फॉलोइंग एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ बिहेवियर, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रूढ़ी मुक्त। इसके बाद बोलते हैं अपन ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, भंगूर, ठीक है, जो ईजिली टूट जाते हैं, होने को तो हार्ड होते हैं लेकिन जैसे कांच के गिलास होते हैं, ठीक है, तो वो एक बार के में वैसे तो वो काफ़ी हार्ड होते हैं लेकिन जैसे ही वो गिर जाएंगे तो इजीली वो टूट जाएंगे, है ना। इसका मतलब वो कैसे हैं, ब्रिटल। इसके बाद है अपना चोफर। चोफर क्या होता है कि प्राइवेट, इसके बाद है अपना कौन सा, चोफर। चोफर क्या होता है कि मोटर चालक, जो अपन प्राइवेट मोटर चालक हायर करते हैं ना, कि यार हमारी बाइक चला लेना या फिर हमारी कार का तू ड्राइवर बन जा, उसको बोलते हैं अपन मोटर चालक या फिर चोफर। ए पर्सन हुज जॉब इज़ टू ड्राइव ए कार स्पेशली फॉर समबडी रिच फिर इम्पोर्टेंट, सही बात है ना। कोई भी जो पैसे वाले लोग होते हैं तो वो क्या है, ये ड्राइवर अपने पास रखते हैं उनकी गाड़ियों को चलाने के लिए।
उनको बोलते हैं अपन चौपर, ठीक है। इसके बाद है अपना कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है सर्वदेशीय, ठीक है ना। एक तो ये वर्ड जो आगे आ रहा है ना कॉस्मो, इसका मतलब ये निकलता है कि ब्रह्मांड का व्यक्ति कोई जिसको मतलब एक बड़े एरिया की जानकारी हो, ऐसे कुछ। तो मतलब इसलिए आ जाए कि सर्वदेशीय, ठीक है। मैं क्या बोलूँ अब, ए पर्सन हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, उसको बोलते हैं अपन कॉस्मोपॉलिटन। इसके बाद है अपना डेमोक्रेसी, ठीक है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है यार, ए कंट्री इन विच ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री कैन वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। सही बात है यार, उसी को बोलते हैं अपन जनतंत्र, है ना। उसको बोलते हैं अपन जनतंत्र, जिसको अपन खुद इलेक्ट करते हैं, सही बात है ना। इसके बाद है अपना कौन सा, डिक्टेटरशिप। इसमें क्या होता है कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय अ रूल हु हैज़ कंप्लीट पावर ओवर ए कंट्री, स्पेशली वन हु हैज़ गेन्ड इट यूजिंग मिलिट्री फोर्स, ठीक है। इसको मतलब अपन बोलते हैं क्या, तानाशाही, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन तानाशाही, या फिर मैं इसको बोलूँ अधिनायकत्व, ठीक है। अधिनायकत्व, ठीक है। इसके बाद है अपना इसेंट्रिक। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, ठीक है। इसेंट्रिक का मतलब होता है सन की, या फिर मैं बोलूँ कि ए पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल, उसको बोलते हैं अपन सन की, ठीक है। इसके बाद है अपना एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, कीट विज्ञान, मतलब कि इंसेक्ट की स्टडी, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन कीट विज्ञान। एपिक्योर का मतलब होता है भोग विलासी। एपिक्योर का मतलब होता है भोग विलासी, या फिर मैं बोलूँ ए पर्सन हु एन्जॉयज फूड एंड ड्रिंक ऑफ हाई क्वालिटी एंड नोज ए लॉट अबाउट इट, ठीक है ना। मतलब कि जो फूड और ड्रिंक करना बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसको बोलते हैं अपन एपिक्योर, भोग विलासी। इसके बाद है अपना इथनोलॉजी, ठीक है। इथनोलॉजी का मतलब ये होता है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस, जो मतलब कि मानव जातियों में विविध मानव जातियों में तुलना करने की साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है। मानव मानव जाति विज्ञान, इसको बोलते हैं इथनोलॉजी को, मानव जाति विज्ञान। इसके बाद है अपना एक्सोनरेट। एक्सोनरेट यानी होता है बरी करना या फिर दोष मुक्त करना। टू ऑफिशियली स्टेट दैट समबडी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग दैट ही हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर, मतलब कि अपन किसी आदमी को एक्सोनरेट कब करते हैं, दोष मुक्त या बरी कब करते हैं, जब उसके बारे में पता चलता है कि ये इस चीज़ का गिल्टी नहीं था, सही बात है ना। इसके बाद है एक्स्ट्रावीगेंट। अब एक्स्ट्रावीगेंट का मतलब क्या होता है, फिजूल खर्च करने वाला, है ना, जैसा कि हम लोगों में से कोई नहीं है ना। इसके बाद एक्स्ट्रा वीकेंड का मतलब फिजूल खर्च, मतलब कि स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मोर मनी या फिर यूजिंग अ लॉट मोर फॉर समथिंग दैट यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी, ठीक है। और देन इज नेसेसरी, ठीक है। एक्स्ट्रा वीकेंड कौन होता है, जो फिजूल खर्च करता है, उसको बोलते हैं अपन फिजूल खर्च करने वाला एक्स्ट्रा वीकेंड। इसके बाद है अपना फोना, इसको बोलते हैं अपन पशु वर्ग, ठीक है। एक और सॉरी, और इसको अपन बोल सकते हैं कि ऑल द एनिमल्स लिविंग इन एन एरिया और इन ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है ना, उसको बोलते हैं अपन फोना। एक और फोना किसको बोलते हैं, पशु वर्ग को। और फ्लोरा किसको बोलते हैं, FLORA, फ्लोरा मतलब बोलते हैं अपन, ये तो हो गया पशु वर्ग को। और ये होता है जो अपने, ये होती है ना, क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनको बोलते हैं अपन फ्लोरा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया अपना फ्रेटिसाइड। अब ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया था, फ्रेटिसाइड का मतलब क्या होता है, अपने भाई की जो हत्या करता है ना, उसको बोलते हैं फ्रेटिसाइड, है ना। देख लो एक बार, द क्राइम ऑफ किलिंग योर ब्रदर या फिर सिस्टर, उसको बोलते हैं अपन भ्रातृघातक, ठीक है। अब अपन ने एक और पढ़ा था सोरोरिसाइड, उसका मतलब भी क्या पढ़ा था अपन ने, कि जो अपने बहन की हत्या करता है, ठीक है, उसको भी बोल सकते हैं। और फ्रेट्रिसाइड को भी अपन सिस्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना, ब्रदर सिस्टर दोनों के लिए यूज़ होता है फ्रेट्रिसाइड। इसके बाद है ग्लूटन। ग्लूटन का मतलब होता है पेटू या फिर खाऊ, जिसको खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है ना, उसको बोलते हैं अपन खाऊ या फिर पेटू, है ना। ए पर्सन हु ईट्स टू मच, इसको बोलते हैं अपन ग्लूटन। इसके बाद है अपना हाइपोकॉन्ड्रियाक। हाइपोकॉन्ड्रियाक कौन होता है, रोग भ्रमी, जिसको कोई रोग का भ्रम हो। वरीड ऑल द टाइम अबाउट योर हेल्थ एंड बिलीविंग दैट यू आर इल, ठीक है। या फिर सिक व्हेन देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू। सही बात है, कभी कभी क्या होता है कि यार अपने कोई छोटी सी बीमारी होती है और अपन उनकी टेंशन करने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, ठीक है। तो उस टाइम पे अपन कैसे हो जाते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक। इसके बाद क्या है कि हाइपोक्राइट। हाइपोक्राइट कौन होता है, पाखंडी। पाखंडी को बोलते हैं अपन हाइपोक्राइट, मतलब कि ये पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव
मॉरल स्टैंडर्ड्स या फिर स्टैंडर्ड्स की जगह ओपिनियन दैट दे डू नॉट एक्चुअल हैव। सही बात है यार, बहुत से लोग दिखावा करते हैं कि जैसे कोई उनके कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स है, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि उनके कुछ भी नहीं होते, है ना। इसके बाद है अपना इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या होता है, मतलब कि आई। इमिग्रेंट मतलब कि आई, कहाँ से आई, कोई और कंट्री से अपने कंट्री में आई, मतलब कि ए प्रवासी। मतलब हिंदी में बोलूँ तो ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है, ए पर्सन हु कम्स टू ए कंट्री, जो किसी देश से आता है, वेयर दे वर नॉट बोर्न इन ऑर्डर टू सेटल देयर। ठीक है ना, मतलब कि ये प्रवासी, इसका मतलब भी निकल रहा है, पढ़ लेना यार। इसके बाद है अपना इनऑडिबल। ठीक है, ऑडिबल का मतलब श्राव्य, इनऑडिबल का मतलब अश्राव्य। तो इनऑडिबल का मतलब जो सुन नहीं सकता, जिसको अपन सुन नहीं सकते, उसको बोलते हैं अपन इनऑडिबल। इसके बाद है अपना इनक्रेडिबल, है ना। अब इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, अविश्वसनीय, जिस पर अपन ट्रस्ट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल या फिर डिफिकल्ट टू बिलीव। इसके बाद है अपना इनडिफेटिगेबल, मतलब कि ये थकनीय, मतलब जब कोई इंसान थकता नहीं है ना तो उसको बोलते हैं इनडिफेटिगेबल। इनडिफेटिगेबल मतलब कि नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। ठीक है ना, इसका मतलब अथक। ठीक है ना, मतलब नेवर गिविंग अप का मतलब है कि जल्दी से वो गिव अप नहीं करेगा। ठीक है ना, जल्दी से रन नहीं होएगा। इसके बाद है अपना इंडिजिनस, मतलब कि स्वदेशी, जो इंडिया में बना है उसको बोलते हैं अपन इंडिजिनस, मतलब कि जो ओरिजिनेट हुआ है अपने इंडिया में, है ना। इसके बाद है अपना इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय। ठीक है, टू ग्रेट या फिर ब्यूटीफुल टू डिस्क्राइब इन वर्ड्स। ठीक है, अवर्णनीय या फिर जो बहुत ही अच्छा हो या बहुत ही बढ़िया हो, है ना, जिसको अपन शब्द में बयान नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अपन इनएफेबल, है ना। इसके बाद होता है अपना नेक्स्ट है अपना इंटेस्टेट। इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है कि बिना वसीयत नाम किए जो मर जाता है ना, उसको बोलते हैं अपन इंटेस्टेट, हैविंग मेड नो लीगल विल। ठीक है, इसके बाद है अपना लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब क्या होता है, कोशकार, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, उसको बोलते हैं अपन क्या, लेक्सिकोग्राफर। इसके बाद है अपना मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, हस्तलिपि, जो अपन हाथ से लिखते हैं ना वो लिपि, उसको बोलते हैं अपन हस्तलिपि। मतलब कि ए कॉपी ऑफ बुक, ए कॉपी ऑफ ए बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज़ बीन प्रिंटेड। ठीक है, उससे पहले तो मैन्युस्क्रिप्ट को बोलते हैं अपन हस्तलिपि। ठीक है ना, मतलब कि प्रिंट होने से पहले क्या बोलते हैं, पीस ऑफ म्यूजिक या फिर कोई अपनी बुक होती है ना उसकी कॉपी को बोलते हैं अपन हस्तलिपि। ठीक है, प्रिंट होने से पहले जो होती है। इसके बाद है मार्टियर। मार्टियर कौन होता है, शहीद, है ना। मार्टियर मतलब ए पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस या फिर पॉलिटिकल बिलीव्स, उसको बोलते हैं अपन शहीद, है ना। इसके बाद है अपना मैट्रिसाइड, मतलब कि मातृ हत्या, माता की हत्या करना, है ना, द किलिंग ऑफ वंस मदर्स। इसके बाद है अपना मॉर्चुअरी, सॉरी, उसके बाद है अपना मॉर्चुअरी। मॉर्चुअरी क्या होता है, शवगृह। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ए प्लेस या फिर ए रूम या फिर ए बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर दे आर ब्यूरिड या फिर क्रीमेटेड। मतलब कि जब तक उनको दफना दिया नहीं जाता है ना तब तक की वो जहाँ पे होती है उसको बोलते हैं अपन मॉर्चुअरी। इसके बाद है अपना नार्किसिस्ट। इसके बाद है अपना नार्किसिस्ट, मतलब कि आत्मरतीक। ठीक है, नार्किसिस्ट का मतलब क्या होता है कि ये पर्सन हु एडमायर्स वन सेल्फ। ठीक है, जो मतलब खुद को बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, खुद भी प्रशंसा करता है बहुत ज़्यादा, या फिर हर सेल्फ टू मच, बहुत ज़्यादा, स्पेशली हिज अपीयरेंस, जो अपने होने की बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा करता है, उसको बोलते हैं अपन नार्किसिस्ट। ठीक है, आत्ममोही कहते हैं शायद इसको, है ना, मतलब कि आत्मरतीक भी बोलते हैं और आत्ममोही भी कह सकते हैं शायद। इसके बाद है अपन ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या होता है, सर्वभक्षक, जो मतलब कि पेड़ पौधे, प्लांट्स, मीट कुछ भी खा ले उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कार्निवोरस, जो मतलब केवल मांस खाता है। फिर अपन ने देखा था हर्बीवोरस, जो केवल शाक खाता है, केवल प्लांट्स खाता है। ठीक है, और ओमनीवोरस कौन होता है, जो ऑल टाइप के फूड खा लेता है, उसको बोलते हैं। इसके बाद है अपना ओपेक। ओपेक क्या होता है, अपारदर्शक। ठीक है, अपारदर्शक, जिसके थ्रू अपन देख नहीं सकते, नॉट क्लियर एनफ टू सी थ्रू या फिर अलाउ लाइट थ्रू। मतलब कि ओपेक होता है अपारदर्शक, जिसके आर पार लाइट नहीं आ सकती। मतलब कि ओपेक वो होता है जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, उसको बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है अपना पेसिफिस्ट, होता है क्या, शांतिवादी। पेसिफिस्ट यानी शांतिवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंट आर ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, शांतिवादी व्यक्ति वो होते हैं जो लड़ाई से बहुत दूर रहते हैं और बोलते हैं कि यार लड़ाई और युद्ध जो होता है ना, अशांति, ये बहुत बेकार चीज़ है यार, है ना। तो वो लोग कैसे होते हैं, शांतिवादी टाइप के लोग होते हैं।
ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है अपना पेरेबल। पेरेबल यानी होता है नीति कथा, मतलब कि ये शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोज टोल्ड बाय जेसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। ठीक है। पेराबल का मतलब क्या होता है? नीति कथा। ठीक है, नीति कथा ए शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेज अ स्पिरिचुअल लेसन, जो अपन को स्पिरिचुअल लेसन भी सिखाती है। ठीक है ना।